अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपको जो कुछ बेचना है ना जल्दी जल्दी बेचिए, क्योंकि किचन में दाल चूल्हे पे चढ़ी हुई है। तो आप एक काम कीजिए, चूल्हा बुझा कर आ जाइए। बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए, आपका ब्रीफ केस तो बहुत छोटा लग रहा है मुझे। देखिए मैं यहाँ चीजें बेचने नहीं आया हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आए हैं? देखिए मैं हूँ तो इंश्योरेंस एजेंट ही, लेकिन यहाँ पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ। वैसे मैं आप सारे सेल्समैन को अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोग टाइम पूछने के लिए रोकते हैं और खड़े खड़े पॉलिसी बेच देते हैं। आप सिर्फ ये बताइए, फहद यहीं रहते हैं? जी। तो प्लीज आप उनको भेज दीजिए। कोई फहद इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का सोच तो नहीं रहा? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसका सर तोड़ दूंगी। फहद आपके शौहर हैं? नहीं। ओह तो भाई। अल्लाह ना करे वो मेरे भाई हो। तो फिर क्यों सर तोड़ने की बात कर रही हैं? मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। अब आप खुद बताइए ना, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों की नौकरी कितनी बोरिंग होती है। इससे बेहतर तो ये कि फहद बसों में टॉफियां बेच ले। प्लीज फहद साहब को बुला दीजिए। वो घर पे नहीं है। घर पे कोई तो होशो आवाज वाला आदमी होगा। क्या मतलब है आपका? आपका मतलब है कि मैं होशोवास में नहीं हूँ? देखिए आप समझ नहीं रही हैं, फहद की अम्मी हुजूर होंगी। जी हैं। प्लीज उनको बुलवा दीजिए। तो मैंने कब कहा वो नहीं है? मुझे आप पहले बता देते। खामखा आपने मेरा वक्त बर्बाद किया और दिमाग लगाया। आइए चलिए, आइए 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 आइए। गौरी आंटी, ये इंश्योरेंस एजेंट है। क्या नाम बताया था आपने अपना? मैंने कोई नाम नहीं बताया। हमें इंश्योरेंस नहीं करवानी, इसलिए नाम बताने की जरूरत नहीं है। आपकी इंश्योरेंस कौन बेवकूफ करेगा? क्यों? मेरी इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकती? आपकी तो वैसे भी एज हो गई ना। आई एम ओनली 40। 49 कर लें गौरी आंटी। नो, आई एम ओनली 40। शनाख्ती कार्ड गई। शेरी, जरा इस घटिया इंसान को बाहर का रास्ता दिखाना। गौरी आंटी ये देख चुके हैं, शर्म हया होगी तो खुद ही चले जाएंगे। वो आपने चूल्हे पे दाल नहीं चढ़ाई थी? ओ हाँ, वो तो जल जाएगी। मैं अभी आती हूँ। ये फहद आप ही का बेटा? डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। क्यों? क्या उसने कोई जुर्म किया है? नहीं। तो फिर तो मेरा ही बेटा है। उसके वालिद ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। मुझे याद नहीं है। अरे उन्होंने एडवांस में सारी किस्तें भी भर दी थी। वेरी गुड। वो पॉलिसी अब 20 साल बाद मैच्योर हो गई है। तो कितने पैसे मिलेंगे फहद को? यही कोई 50 लाख रुपए। 50 लाख? आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके पिछले एड्रेस से बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिला। 4-5 महीने पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आज आपकी पॉलिसी के चेक की आखिरी तारीख थी। मैंने सोचा इतनी बड़ी रकम से आप लोग बिला वजह महरूम हो जाएंगे। सुबह से आपका एड्रेस ढूंढ रहा हूं, अब जाके मिला। बस फिर जल्दी से चेक दे दीजिए मुझे। चेक तो मेरे पास ही है, लेकिन पहले आप फहद को बुला। फहद को? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो बाहर गया होगा, किसी काम से आता ही होगा। बस आप तशरीफ रखिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट। शीरी 50 लाख 50 लाख। गौरी आंटी आप रिलैक्स कीजिए, आराम से मुझे बताइए हुआ क्या है। पानी पानी पानी। हाँ मैं आपको पानी पिलाती हूँ। नहीं मुझे नहीं, उस इंश्योरेंस एजेंट को पिलाना है पानी। एक मिनट आंटी, मुझे बताइए हुआ क्या है। इंश्योरेंस एजेंट क्या डाकू है? मैं अभी बड़ी वाली छुरी निकालती हूँ, उसके पेट में घोंप देंगे। फहद की पॉलिसी लेकर आया 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए? तो आंटी आप यहाँ क्या कर रही है? जाके उससे चेक निकलवाइए। कैसे निकलवाऊं? फहद अपनी ताया की जमीनों पर गया हुआ है ना। तो क्या वो चेक फहद को दे देंगे? फहद घर पे मौजूद नहीं है, आज आखिरी तारीख है। अगर हमने आज रिसीविंग नहीं दी तो पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। पागल बना रहा है वो आपको। अरे पहले वो कोई लेटर तो भेजते हैं ना। भाई उन्होंने 1 दर्जन लेटर भेजी। तो आपको मिले नहीं वो? कैसे मिलते? हमने पुराना घर छोड़ दिया है, पॉलिसी पे पुराने घर का एड्रेस था। आइडिया। आंटी आप एक काम करें, एजेंट को बातों में लगा के रखें। मैं पापा से मशवरा लेकर आती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, तुम्हारे बाप से ज्यादा चालाक और अयार इंसान हो ही नहीं सकता। वो जरूर कोई हल निकालेगा। आप चालाक और अयार की जगह अक्लमंद भी तो इस्तेमाल कर सकती थी। अभी तो मुंह से सिर्फ सच ही निकल रहा है ना। चले आप एक काम करें कि एजेंट को बातों में लगाएं, मैं तब तक पापा के पास से होके आती हूँ। मैं पानी उसको पिलाऊं। पापा 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 एक मसला हो गया है। ओए क्या हो गया? खाने में नमक ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं पुत्री, ओए ज्यादा नमक वाला खाना जो है ना वो तू गोरी को खिला दे। ओए फहद भी यहाँ नहीं है। ज्यादा नमक वाला खाना मैं गौरी आंटी को खिला दूं?
ये बहुत जालिम इंसान है। ओए मैं तो बड़ा रहम दिल इंसान हूँ पुत्री। ओए उन लोगों का सोच जिन पे गौरी ने ऐसे ऐसे जुल्म किए हुए कि मैं क्या बताऊं। ओए उनकी तो जान छूट जाएगी ना पुत्री। पापा गौरी आंटी को आपसे मदद चाहिए। ओए लो जी अब आई ना बकरी छुरी के नीचे। पापा घर में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आया हुआ है। पता है फहद के अब्बू ने उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जो अब मैच्योर हो गई है। बल्कि आज तो चेक लेने का आखिरी दिन है। ओए कितने की पॉलिसी है ये? पूरे 50 लाख की पापा। 50 लाख की? लेकिन पापा मसला ये कि फहद तो अपने ताया के यहाँ पंजाब गया हुआ है ना जमीनों पे। चलो भाई छुट्टी हुई और गया 50 लाख पानी में। अरे कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। कौन निकालेगा हल? आप ना मैं क्यों निकालूं हल पुत्री है जी। और वो कौन सा 50 लाख में से 25 लाख मुझे देने वाली है? नहीं नहीं पापा 25 लाख तो कभी ना दे वो। लेकिन चल कुछ ना कुछ तो दे सकती है ना पुत्री। हाँ पापा कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। चलो फिर चलिए। कहाँ? ओए फहद को उसका हक दिलवाने। हाँ, आया मेरी पुत्री आया। फिर आया आया आया। फहद साहब कब तक आ जाएंगे? मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी वैसे। लेकिन मैंने तो आप पे कोई एहसान किया ही नहीं। आप फहद का चेक लेके जो हमारे घर आए इसलिए ना। वो तो लाए, उसके लिए फहद का होना भी तो शर्त है। वो कहाँ है? अपना फियाज साहब। ओए फहद जो है ना जी मेरा भतीजा है। ओए मैंने उसको इतला कर दी है जी, बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा है जी। ओए अपना गोरी ओए तूने फियाज साहब को पानी छानी पूछे कि नहीं? पानी पिलाया है ना इनको मैंने। ओए पानी तो बंदा जानवरों को भी पिला देता है। क्या मतलब है आपका? ओए मेरा मतलब है जी आप तो इंसान है ना फियाज साहब। आज आखिरी तारीख है, फयाज साहब ना होते तो हमारा चेक जाया हो जाता। ओए मैं तो शक्ल देख के ही समझ गया था इनकी है जी कि ये इंसान है, कि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंसान है। देखिए आप फहद को जल्दी बुला लें, मुझे और भी काम करने हैं। ओए चाय पिए बगैर तो जी आप जा ही नहीं सकते यहाँ से फियाज साहब है जी। ओए अपना शीरी पुत्री ओए फियाज साहब के लिए 2-3 कप चाय के बना जबरदस्त किस्म के। शीरीना जी मेरी बेटी है। ओए आपके लिए चाय बना के ला रही है, बड़ी आला नस्ल की है जी। गोरी तुम आओ जरा मेरे साथ, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। कहीं फयाज साहब नाराज ना हो जाएं। और तुम्हें चेक चाहिए या फियाज? फयाज साहब मैं इनकी बात सुन के आती हूँ, आप चाय नोश फरमाइएगा। आइए। हाँ आ रही है चाय। एक्सक्यूज मी जी जरा मैं आया। आया गोरी। साफ साफ सुन लो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं हूँ। मैं कौन सा को तुम्हें जेल भेजवा रहा हूँ? तो फिर क्या बात है, जो लोन में लेकर आए हो तुम मुझे? तुझे आई लव यू बोलने आया हूँ। वो तो 25 साल पहले बोल चुके, आप क्या फायदा इसका? ओए बाबा मैं मसले का हल निकालने के लिए आया हूँ। चेक अंदर है, मसले का हल बाहर निकाल रहे हो। और तुझे 50 लाख रुपए चाहिए कि नहीं गोरी? हर हाल में चाहिए, सीरियसली। और वो तो मैं तुझे दिलवा दूंगा, लेकिन ये बता के मुझे क्या मिलेगा? 2.5% ज़कात निकालती हूँ तो हो गया ये 1.25 लाख रुपए। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसे नाराज हो जाते हो। चलो 3% दूंगी। मुझे 25% चाहिए है जी। 5% कर लो। 20 डन करो और चलो अंदर। 25। मेरा बच्चा यतीम है। और मैं भी तो यतीम हूँ। तुम्हारे बच्चे की तो फिर भी माँ जिंदा, मेरी तो माँ मर गई। तुम्हारे ही दुख में क्या मतलब है? अब 25% दूंगी। अब बताओ क्या करना है? बाहर से कहो कि पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाए। इस मशवरे के लिए 12.5 लाख रुपए मांग रहे हो? तो कोई बहुत अहम काना मशवरा है। हाँ, क्योंकि किसी सूरत में भी फहद कल से पहले कराची नहीं पहुंच सकता। अब मैं खुद जा रही हूँ सोचने के लिए। नोनी को फोन करता हूँ। अब नोनी आके हमें बताएगा कि हमें यहाँ क्या करना है। चलिए हम नोनी को फहद बना के एजेंट के सामने पेश कर देंगे। कैसा है जी? हाँ जी, बात तो समझ में आ रही है। ऐसा है, क्विकली फोन कीजिए, जल्दी से लगाइए, सीरियसली। चाय का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फहद कब तक आएंगे? वो यही कहीं गली के कोने पे कमर्शियल एरिया है ना, वहाँ गए हैं। कमर्शियल एरिया? गली का कोना? 2 घंटे? नहीं आई थिंक फहद वहाँ पे नहीं गया। तो फिर कहाँ गया? कॉलेज और नहीं यूनिवर्सिटी। वो 24-25 साल का हो गया और वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है? हाँ वो पीएचडी कर रहा है ना। ओह पीएचडी, वेरी गुड वेरी गुड। आप उनको फोन करके बुला लें, कहें बहुत जरूरी काम है। अरे उसे पैसों की कदर ही नहीं है, सिर्फ रिसर्च में लगा रहता है। हैरत है भाई, एक आदमी को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसको रिसर्च की पड़ी हुई है। आ जाएगा ना, बल्कि आने वाला होगा।
देखिए मसला ये, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं सिर्फ हमदर्दी के चक्कर में फंस गया हूँ यहाँ पे। तो आप अपना कट मांगने घूरी आंटी से, इस वक्त वो ना नहीं करेंगी। मतलब आप पैसे ऑफर करिए मुझे? कट मतलब कटलेस। कटलेस मैं ना कटलेस बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं आपके लिए बना के लाऊं? कटलेट्स? मेरा ख्याल है मैं बना के ले आती हूँ, मैं अभी आई। सुने बात सुने, कटलेट्स। अब भाई पार्टी किधर है? पार्टी अंदर है। अंदर तो कोई पार्टी नहीं हो रही, वो मनहूस इंश्योरेंस एजेंट बैठा हुआ है वहाँ। मैं नहीं कराऊंगा इंश्योरेंस भाई। ओए कोई बहुत ही अहमक आदमी होगा जो तेरी इंश्योरेंस करेगा है जी। क्यों? मैं तो जवान हूँ। लेकिन पागलों की इंश्योरेंस नहीं होती, कसम से रूल्स में लिखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ। ओए नोनी, ओए तू अपने अंकल को छोड़ के चला जाएगा है जी। आपने कहा था कि पार्टी आ रही है घर किराए पे लेने के लिए। लो, ये पागल यहाँ किसी को किराए का घर दिखाने आया हुआ है। मैं जा रहा हूँ। ओए नोनी, ओए हमने तुझे ना बहुत ही अहम काम के लिए बुलाया है। अगर हम तुझे पार्टी का ना कहते ना तो तूने आना ही नहीं था। क्या काम है? और देख, तुझे ना थोड़ी देर के लिए फहद बनना है। बात बनना है? हाँ। क्यों रे, हमने जोक तो नहीं सुनाया? पागल मैं हूँ या तुम? ऐसा कहानियों और जासूसी नावलों में होता है कि शक्लें मिल जाती हैं, असली दुनिया में नहीं होता। ओए बेवकूफ, हमने तुझे जिसके सामने पेश करना है ना, ओए उसने आज तक फहद को देखा ही नहीं है। वो तुम्हें देखकर तुम्हें फहद ही समझेगा। तो मैं फहद बनूं क्यों? ओए इसलिए कि फहद पंजाब गया हुआ है। फिर ये कि उसके नाम इंश्योरेंस पॉलिसी का चेक आया हुआ है। उसको आने दो, चेक ले लेना। ओए चरबुल जुलू, ओए आज उस चेक की डिलीवरी का आखिरी दिन है। 50 लाख रुपया हाथ से स्लिप हो जाएगा। फहद बन गया तो मेरे हाथ क्या आएगा? सवाब बेटा, अल्लाह बहुत सवाब देगा तुझे। सवाब बहुत कमा लिया, धंधे का टाइम है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे सुन सुन सुन, अच्छा ऐसा करते कि चल हम तुझे ना 10 नहीं बल्कि चल 20,000 रुपया दे देंगे। क्यों गौरी? पूरे 50,000 दूंगी। क्यों? और 50 लाख अपने पेट में। वाह। ओए अच्छा चल तू बता तुझे क्या चाहिए? 25% ऑफ 50 लाख रुपीस। 25 तुम्हें और 25 इस हकले को दे दूं, फिर मेरे पास क्या बचेगा? 25 लाख। बहुत है, बहुत है, बहुत है। हाँ ठीक कह रहा है गौरी ये। ओए वैसे भी फहद यहाँ नहीं है, ये सारे पैसे हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। है जी? ठीक है, चलो आ जाओ फिर, आ जाओ चलो चलो। सर बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बंदा जिस सेकंड मेरे सामने आएगा अपने हाथ से चेक दूंगा। फिर आता हूँ। आइए। जी सर, अल्लाह। ये है मेरा बेटा। अल्लाह जी फिया साहब, ये है जी फहद। जी मैं फहद हूँ, अच्छी तरह से देख लें। ये फहद है? क्यों, क्या तुम पहले फहद से मिल चुके हो? नहीं, मिला तो नहीं हूँ। ये आदमी पीएचडी कर रहा है, शक्ल से तो मैट्रिक भी नहीं लग रहा। मेरी बेइज्जती हो रही, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, जल्दी करो। अरे ये अपना पीएचडी करने की वजह से ही ऐसा हुआ है जी। तुमने पीएचडी कब शुरू की? मेरे को क्या पता? अभी तो मुझे शीनी ने बताया कि ये यूनिवर्सिटी का है, पीएचडी पे रिसर्च कर रहे हैं। और ये जो फहद है ना, और ये बंदरों के दिमाग पे रिसर्च कर रहे हैं जी। ओके, यकीनन ये बंदरों के साथ ही रहते होंगे तभी ऐसे हो गए हैं। अब रिसर्च करने के लिए चिड़ियाघर तो जाना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है। हाँ तभी इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी बंदरों से भी मिल रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरे सिर्फ 2-4 सवालों का जवाब देते हैं, फिर चले जाइएगा। पुलिस वाले हो क्या? इंश्योरेंस वाला तो हूँ। 50 लाख रुपए चाहिए कि नहीं? ये चाहिए। क्यों? आप अपना पूरा नाम और अपने वालिद का पूरा नाम बताइए। मेरा नाम फहद है और अब्बू का नाम क्या? आपको अपने वालिद का नाम नहीं पता? नहीं, वो घर उनका है ना, तो सब उनको अबू 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 कहते हैं। असल में हम उनका जिक्र करके बहुत गमगीन हो जाते हैं, इसलिए उनका कोई नाम ही नहीं लेता इस घर में। फहद जरा अपना शराफती कार्ड दिखाइएगा। लो, हो गया काम, फिनिश। मैं चला। बैठ जा नीचे, कहाँ जा रहा है? जा गोरी के साथ जा, अंदर कमरे में ही होगा। गोरी, अरे फहद का कार्ड अंदर ही पड़ा होगा ना, जाओ लेके आओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फहद, तुम्हारा आईडी कार्ड कमरे में होगा। आओ चलो मैं देखती हूँ। लगता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। चलो जाओ। हाँ। वहां क्या देख रहे हो? वो अपना आईडी कार्ड साथ लेके गया होगा।
मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब फिनिश, मैं चला। कहाँ चले? धंधे पे। रुको, मैं शनाख्ती कार्ड की कॉपी ढूंढती हूँ उसकी। शनाख्ती कार्ड पर फहद की तस्वीर होगी, मेरी थोड़ी होगी। शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पर कोई गौर नहीं करता वैसे। तो फिर मेरा शनाख्ती कार्ड ले ले। मुझे शनाख्ती कार्ड ढूंढने दो, इधर आओ तुम। अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो बस वो एजेंट चेक लेके चला जाएगा वापस। पुलिस का चक्कर तो नहीं होगा ना? अरे हमको चोरी या डाका थोड़ी डाल रहे हैं। हाँ, पते की बात कही है। मिल गई। फहद को देख के बड़ी मायूसी। हाँ जी, हमने भी जब पहली मर्तबा देखा था ना जी, तो हमें भी बड़ी मायूसी हुई थी। अल्लाह की देन है जी। आप गोरी के बड़े भाई हैं? ओए अल्लाह ना करे जी। तो फिर? ओए हम दोनों ना जी नेबर्स हैं, ये ऊपर नीचे वाले घरों में रहते हैं जी। इतनी मोहब्बत है आप दोनों में, जिस तरह आप दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, काबिले दीद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फहद की ना ओरिजिनल आईडी कार्ड तो नहीं मिली, उसकी कॉपी है मेरे पास। कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। बराबर चेक कर लेना। ये इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात इस तरह क्यों करते हैं? ओए असल में ना जी, नोनी का बाप जो था ना जी, वो मेमन था। ये नोनी कौन है? अब हम फहद को प्यार से नोनी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाइए, ये कॉपी मुझे दीजिए। लगता है शक हो रहा है। ये फोटो कॉपी पे, इस आईडी कार्ड पे ये किसकी तस्वीर लगी हुई है? फहद की है, और किसकी है? लेकिन ये तो कोई और इंसान है। अत्तफा करें जी फियाज साहब, और ये शनाख्ती कार्ड पे सारे इंसानों की तस्वीरें ना जी एक जैसी लगती हैं जी। मतलब अगर सबने एक जैसा दिखना है तो शनाख्ती कार्ड पे तस्वीरें लगाते ही क्यों हैं? अगर ना लगाएं तो लोग फिर जानवरों के भी शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे। और अब बकरों को ही देख रहे हैं जी आप, पूरी दुनिया के बकरों की शक्लें एक जैसी लगती हैं। अरे मगर ये इंसान है, बकरे थोड़ी हैं। खैर छोड़िए, मैं इनकी तस्वीर और ये शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर अपने बॉस को व्हाट्सएप करता हूँ, वो खुद ही नादरा से चेक करा ले। चेक कराओगे? और अगर शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तस्वीर नहीं आई तो? पुलिस आएगी, सीधा गिरफ्तार करेगी, आपको जेल में डालेगी और बुरे से बुरा 15 साल जेल में सड़ोगे। तो ठीक है, बात खत्म, मैं चला। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे तू? फहद कहाँ जा रहे हो? धंधा चौपट हो रहा है मेरा, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। ओए गौरी, से पकड़ के यूनिवर्सिटी ना पहुंच जाए, बल्कि चल मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। और अपना आओ पुत्री, ओए एक कप चाय का और मार फियाज साहब को। आई 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 आई, ओ तेरी, ओए नोनी। कहाँ जा रहे हो अहमक इंसान? ओए वो कौन सा कोई हथकड़ियां लेके अंदर बैठा है? पुलिस जब पकड़ेगी तो हथकड़ी तो लगाएगी ना। हम धोखा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो इंश्योरेंस फहद के नाम की है ना। मैं फ्रॉड के चक्कर में अंदर हो जाऊंगा। हम कह देंगे कि आईडी कार्ड बने को 2-3 साल का अरसा गुजर गया है। और 2-3 साल में लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। हाँ जी, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया मेरा, हम वेरिफिकेशन कराएंगे और 15 साल के लिए अंदर चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ भाई। रुक जाओ ना, तुम्हारे पैसे बढ़वा देते हैं। ओए हाँ हाँ, अपने पैसे बढ़वा लेना यार। 50%। दिमाग खराब है? मेरे बेटे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तुम्हें सिर्फ 25% मिलेंगे। ओए अच्छा चलो लड़ते नहीं, एक काम करते हैं कि सारे ना 33% कर लेते हैं, कैसा है? ठीक है, अब अंदर चलो, कोई बेवकूफी की हरकत मत कर लेना, समझे? हाँ हाँ, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक मिनट, मैं पहले फहद जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो थोड़ी बहुत तो की जा सकती है। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। हाँ, जल्दी कर। वैसे मैं इतनी चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो आपके लिए इतने प्यार से चाय बनाई है। ओह इतने प्यार से बनाइए तो पी लेता हूँ, बगैर कटलेट्स के तेजाबियत चले। खैर वो फयाज साहब, आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी पूछिए। आप तो यहाँ फहद को उसका हक दिलवाने आए हैं ना? जी बिल्कुल। तो फिर ये शक्ले वकले चेक करने का क्या मतलब? अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, फहद तो पागलों की तरह भाग गया यहाँ से। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो एक्चुअली पीएचडी कर रहा है ना। ओ तो इसलिए उसका दिमाग फिरा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। अरे आप फहद को बुलाइए, मैं अभी उनको चेक दे देता हूँ। मैं अभी फोन करती हूँ। ओए श्री, ओए हाँ पुत्री, बस हम आ रहे हैं। हाँ, और तू फियाज साहब को चाय पिलाती रहा। हाँ ओके ओके। ओए लो जी, फियाज साहब जो है वो चेक देने पे राजी हो गए हैं जी। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं यही हूँ। 33% ले रहा है और कह रहा है कि यहीं बैठूंगा।
इसने मेरा असली रूप नहीं देखा है शायद। ओए ओए खुदा के लिए भी ना दिखाई गोरी, ओए वरना इन पैसों से भी जाएंगे अगर इसे कुछ हो गया तो। ऐसा करते इसको पकड़ के अंदर ले जाते। मैं खुद आ रहा हूँ। अरे चलो ना, बातें मत करो घटिया इंसान। मुझे घटिया के लिए। ओए गौरी, ओए एक मर्तबा चेक मिल लेने दे, फिर देख मैं इसके साथ करता क्या हूँ। मैं जा रहा हूँ, बाहर में गए 16.5 लाख रुपए। ओए ओए हम मजाक कर रहे थे यार। हमारे मजाक को सीरियसली ले लिया तुमने। अरे छोटे भाई की तरह हो तुम मेरे। बेटे की तरह, बेटे की तरह। ओके ओके बेटे की तरह। आओ चलो आजा शाबाश, चलो चलो चलो। अरे यार फहद, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो मजाक कर रहा था। ये चेक रेडी है। वैसे मालूम है क्या किया भाई? ये फाद जैसे बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे खुद ही तो फहद हो यार। भूल गया था। एक्चुअली ये पीएचडी कर रहे हैं ना, इसलिए। आप जल्दी से वो चेक हमारे हवाले कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी हवाले करता हूँ। फहद आप इधर आइए, जरा इस फाइल पे साइन कर दिए, बिल्कुल वैसे जैसे शनाख्ती कार्ड पे हुए। आइए। साइन। अब आप भी अगलाने शुरू हो गए। साइन साइन, हाँ हाँ बिल्कुल। तुम जल्दी से साइन करो, फाद अभी कर देगा। कैसे करूं? मेरे तो मेरे अपने साइन नहीं होते। ओए साइन कर वरना गोली मेरे तेरे दिमाग में मार देनी है। ठीक है कर देता हूँ। मेरा क्या जाता है? इधर इधर। मैं यही देखना चाह रहा था, आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद साइन और इस साइन में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे। फ्रॉड मैं नहीं कर रहा था, मुझसे ये फ्रॉड करा रहे थे, इसलिए वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। अभी हम अपने बॉस को फोन कर दिया है, वो पुलिस लेके तुम सबको धरने यहीं आ रहे हैं।